स्वागत है आपका भारत टीवी न्यूज और पत्रकार.in में। मैं ओम शर्मा इस वक्त हूँ आपके साथ। आपकी आवाज, आपका मंच, आपकी ताकत। नमस्कार, मैं ओम शर्मा एक बार फिर आपके बीच लेकर आया हूँ जामताड़ा की धरती से निकली एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र के उस जुझारू चेहरे की, जिसने अपने काम और व्यवहार से जनता का दिल जीता और वार्ड बदलकर भी जीत का परचम लहरा दिया। हम बात कर रहे हैं वार्ड संख्या 16 के निवासी महावीर राय की, जो वार्ड 16 में रहकर वार्ड 18 से नगर निकाय चुनाव 2026 में मैदान में उतरे और जब नतीजे आए तो जीत उनके नाम थी। वार्ड 18 में लगभग 2100 वोटर थे, लेकिन महावीर राय ने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उन्होंने अपनाई सिर्फ एक रणनीति, विकास की राजनीति। वार्ड 18 में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य उनकी सबसे बड़ी पहचान बने। 3 बार से उनके परिवार का जीत का मजबूत रिकॉर्ड रहा है। साल 2018 में बड़े भाई गोपाल राय ने जीत दर्ज की। साल 2013 में नमिता राय विजयी रही और स्वयं महावीर राय भी पहले जीत हासिल कर चुके हैं। यानी सेवा की परंपरा और जनता का भरोसा, इस काम को देखकर वार्ड 18 की जनता ने खुद आगे बढ़कर कहा, यहाँ से चुनाव लड़िए और हमारे इलाके का भी विकास कीजिए। और महावीर राय ने इस भरोसे को जीत में बदल दिया। जीत के बाद उन्होंने साफ कहा, वार्ड 18 में सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी जल निकासी की बेहतर व्यवस्था, नालियों का निर्माण, जर्जर तारों को बदलना। महावीर राय कहते हैं, मेरे व्यवहार और मेरे काम में कोई अंतर नहीं है। अगर उनकी पृष्ठभूमि देखें तो उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पश्चिम बंगाल के चितरंजन से पास की और वे डीवी बॉयज स्कूल के छात्र रहे हैं। परिवार में 5 भाई और 1 बहन। छोटा भाई टोटो चलाता है, बड़ा भाई फैक्ट्री में कार्यरत है और पिता की पेंशन से घर का खर्च चलता है। सादा जीवन लेकिन मजबूत इरादे। नेतृत्व की प्रेरणा उन्हें बचपन से ही मिल गई थी। साल 1987 में जब उन्होंने कक्षा 1 में नामांकन कराया तो उन्हें मॉनिटर बना दिया गया और कक्षा 5 तक लगातार मॉनिटर रहे। फिर डीबी बॉयज स्कूल में भी उन्हें नेतृत्व का मौका मिला। यहीं से शुरू हुई वह यात्रा जो आज वार्ड पार्षद की कुर्सी तक पहुंची है। महावीर राय का दावा है कि उन्होंने जामताड़ा जिले में सबसे अधिक अंतर से जीत दर्ज की है और वे आगे भी जनता की सेवा में पूरी निष्ठा से जुड़े रहेंगे। तो यह थी एक छोटे से कस्बे से निकले उस जनप्रतिनिधि की कहानी, जिसने साबित कर दिया कि नेतृत्व पद से नहीं, काम और भरोसे से बनता है। तो ऐसे ही ताजा और प्रेरणादायक खबरों के लिए जुड़े रहिए ओम शर्मा के साथ और देखते रहिए भारत टीवी न्यूज और पत्रकार.in। इस प्रेरणादायक खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका फीडबैक ही हमारी ताकत है। हम फिर हाजिर होंगे बहुत जल्द एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब जरा सुनिए, अब जरा ठहरिए और सुनिए महावीर राय को, उनकी अपनी जुबानी आखिर जीत के बाद वे अपने बारे में क्या कहते हैं, क्या है उनका विजन और जनता के लिए उनके आगे की क्या योजना है। भारत टीवी न्यूज को दिए गए इस खास इंटरव्यू में महावीर राय ने खुलकर अपनी बात रखी है। तो पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। हमें पूरा भरोसा है उनकी सोच, उनका अंदाज और उनकी सादगी आपको जरूर प्रभावित करेगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ध्यान से सुनिए और समझिए महावीर राय आखिर किस तरह। अभी हमारे साथ है मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र के 18 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद के रूप में जो उम्मीदवार थे वो विजेता बने हैं महावीर राय। आइए जानते हैं कि इस जीत का श्रेय जो है महावीर जी किसे देना चाहते हैं। महावीर जी, आपने चुनाव जीत लिया है 18 नंबर वार्ड से, जबकि आप रहने वाले हैं किस वार्ड के हैं? वार्ड नंबर हम 16 के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 16 के रहने वाले। तो आपने चुनाव जीता, इस जीत का श्रेय किसे देंगे? इस जीत का श्रेय हम वार्ड नंबर 18 के जनता को देंगे। वार्ड नंबर 18 में कौन कौन से मोहल्ले हैं? वार्ड नंबर 18 में कानगोई फाटक के पास सोड़ाक पड़ा है, उसके बाद भोला खटाल के पास है, उसके बाद श्री रामपुर है, सामुदायिक भवन रोड है, ये एरिया आता है। कितने वोटर हैं वहाँ? वहाँ कुल 2100 वोटर। 2100 वोटर। अच्छा बताइए कि दूसरे वार्ड में भी आपने चुनाव जीत लिया, तो क्या रणनीति अपनाई थी आपने इस चुनाव को जीतने के लिए? लोगों का कहना था कि इस वार्ड में आप आइए और यहाँ भी आप कुछ काम कीजिए, आपका बहुत नाम है, क्योंकि आप 3 बार वार्ड नंबर 16 से जीत चुके हैं। लोगों का विश्वास हमारे पर था कि ये बढ़िया काम करेगा,
तो इस लिए हम वहाँ गए और चुनाव जीते। अच्छा, आप 3 बार विजेता रह चुके हैं। ये हमारे घर से ही है, मान लें कभी लेडीज हुआ कभी जेंट्स हुआ। हाँ ठीक है। आप अपने नाम से कितने बार चुनाव लड़े? 2 बार। दोनों बार विजयी रहे हैं। जी। कौन कौन साल में? 2018 में। 2018 में चुनाव जीता, फिर अभी जीत लिए, और एक बार पत्नी भी थी ना आपकी? नहीं, मेरी भगव थी। हाँ, भवो। हाँ, उनका क्या नाम है? नमिता कुमारी राय। नमिता। 13 में जीती थी वो। 2013 में। अच्छा। 2008 में हमारे भैया जीते, बड़े भैया गोपाल राय। अच्छा, गोपाल राय। तो अभी क्या है कि वार्ड 18 में क्या काम, वहाँ की पब्लिक ने क्या कहा कि ये काम बाकी है, आपके आने से काम होगा, तो क्या क्या काम के बारे में कुछ वहाँ जो काम करना है, डेवलपमेंट विकास का काम जो करना है, ऐसा क्या क्या आपके पास आया प्रस्ताव? मेन है आपका जल निकासी का समस्या बहुत ज्यादा है। नाली जो है नहीं बन पाया है। इधर देख के बोलिए ना कैमरा तरह। अच्छा, हाँ। नाली नहीं बन पाया है। हाँ। उसको हमको नाली को 500% नाली बनाना है, कहीं कहीं तार चेंज करना है। बाकी रोड सड़क बन गया है, और कुछ जहाँ जो छूटा हुआ है उसको भी बनाना है। अच्छा, ये जो जनजाति कॉलेज है उसी वार्ड में आता है क्या? जी नहीं, ये आता है आपका यहाँ से सामुदायिक भवन रोड जो पुराना है, हाँ। वहाँ से लेके फाटक तक आता है। अच्छा, आपका एरिया। और आपका क्या योजना है? जो भी सरकार का योजना आएगा हमको घर घर तक उसको पहुँचाना है। हाँ। लोगों का हर हमेशा जो भी छोटा मोटा काम है उसको हमको करना है, जैसे हम पूर्व में करते हुए आए हैं। हमारा व्यवहार में और हमारा काम में कोई चेंज नहीं होगा। ये हम 2 वार्ड के पार्षद हैं। अच्छा महावीर जी, आप पढ़े लिखे कितना है? शिक्षा दीक्षा बताइए अपने बारे में। देखिए, मैं मैट्रिक पास किया हूँ। कहाँ से पढ़े? हम पढ़े हैं DYC बंगाल से। डीवी भाई। तो पिताजी रेलवे में थे? जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हमारा 5 भाई हम लोग हैं, एक बहन थी जो नहीं है। 5 भाई। और सब क्या करते हैं? मेरे बड़े भैया फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा। वो लोहा गलाने वाला काम फैक्ट्री में काम करते हैं। और भाई आप छोटे हैं या मंझले? हम मंझले। और 2 भाई मेरा भी फैक्ट्री में ही काम करते हैं। छोटा वाला भाई जो है मेरा टोटो चलाते हैं। अच्छा। पिताजी का पेंशन मिलता है, इससे हमारा रोजी रोटी घर चलता है। पिताजी हैं? पिताजी है। माँ डेथ कर गई है। अच्छा। पिताजी रेलवे में थे? जी, रेलवे में। कब रिटायर किए? 2007 में फरवरी। अभी आपका उम्र बताइए। मेरा उम्र अभी है हो रहा है 45 वर्ष। 45 वर्ष। ये बताइए कि आपको क्या प्रेरणा, राजनीति में आप कैसे आ गए? चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि कैसे बने? इसका क्या कहानी है? इसका कहानी बहुत शुरू से ही होता है। हाँ। 1987 में मैं क्लास 1 में नाम लिखाया। अच्छा। जब नाम लिखाया तो हमको क्लास का मॉनिटर बना दिया। क्लास 1 में? क्लास 1 में मॉनिटर बना दिया गया। अच्छा। जब हम मॉनिटर बने तो क्लास 5 तक हम मॉनिटर ही रहे। अच्छा। और हमेशा अग्रिम पंक्ति में हम रहे, हमेशा पढ़ाई में भी हम तेज थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए। अच्छा, ये डीवी बॉयज में? नहीं, ये R7 स्कूल में। R7। अच्छा। देशबंधु बुनियादी विद्यालय में हम हमेशा पहला स्थान, दूसरा स्थान या तीसरा स्थान में रहे। अच्छा। ठीक है। उसके बाद हम DY में चले गए। हाँ। वहाँ भी जब हम गए तो वहाँ भी हम क्लास का मॉनिटर रहे 6 क्लास। उसके बाद हम चेंज हो गए। तो उसके बाद जब गांव का जो हुआ, मोहल्ला का जो भी पूजा वूजा होता था उसका हमें अध्यक्ष रहता था। थोड़ा सा यहाँ आ जाइए ना प्लीज। अग्रिम पंक्ति में रहकर आपने मॉनिटरिंग का काम किया शुरू से ही। हाँ। डीवी बॉयज में क्या परफॉर्मेंस था, किस तरह से वहाँ लीडरशिप कैसे किया आप? वहाँ भी हम क्लास 6B में गए तो वहाँ का मॉनिटर बने हम। हाँ। 92 में। अच्छा। मॉनिटर बने, उसके बाद फिर 7 में गए तो वहाँ पर दूसरा कोई मॉनिटर बन गया। उसके बाद हम वहाँ से चले गए। तब मेरा उम्र हो गया लगभग एक मैंने 18 साल। 18 में 15-16 साल हो गया। 15-16 साल। हम क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। क्रिकेट? हाँ। तो हम अपना मोहल्ला टीम का कप्तान भी थे। अच्छा। हाँ। कहीं भी टूर्नामेंट हो, कुछ भी हो, भाग लो, हम कप्तान रहते थे। मेरे अंडर में 20-25 लड़का खेलता था हर हमेशा। वाह। मोहल्ला में अगर कोई पूजा होता था, सरस्वती पूजा हो, काली पूजा हो, और भी हो, कुछ भी हो, उसका हम अध्यक्ष रहते थे। कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष सब हम मिलते थे। आगे बढ़ के हमने नेतृत्व हमेशा क्षमता किया।
आज भी हमारा पड़ा एक छोटा सा एक गाय पड़ा है, अगर वहाँ कुछ होता है, पहले भी था अभी कुछ भी होता है, तो हम बिना बिना पूछे कुछ भी वो लोग करते नहीं समाज के लोग। मतलब फलना आएगा तभी कुछ होगा, जो बोलेगा वो होगा। ये हमारा लिबरेटर्स का क्वालिटी है। लोग कहते हैं कि बहुत ईमानदार नेता है। ये ऑनेस्टी कैसे आप में आया, ये गुण कहाँ से आया? चलिए, लोगों का कहना है, कहेंगे जो जैसा करता है उसका तो भाई बोलेगा ही। हम चैलेंज कर दिए हैं कि अगर आज के डेट में कोई भी व्यक्ति अगर हमको बोल दे कि मेरा जुगनू राय या महावीर राय 500 रुपया ले लिया है और मेरा काम नहीं किया है, मैं अपने राजनीति से आज इस्तीफा दे दूंगा। वाह, बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति को ला दिए पूरे मिहिजाम में, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो फिर लीडरशिप था, आपका गुण था, ये क्या कौन सी बात थी जो फिर आप चुनाव पहला बार का अनुभव बताइए, फर्स्ट टाइम क्या प्रेरित किया था जो आप चुनाव में नामांकन किए थे पार्षद के रूप में? वो पल बताइए, वो क्षण थोड़ा याद करके। ये कहानी है 2007 की। अक्टूबर महीना 2007 में पेपर निकला, हमारा एक छोटा सा दुकान था, उस दुकान में हम पेपर लेते थे और पढ़ते थे। उसमें लिखा कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव होने वाली है लगभग 36 वर्ष बाद, 35 वर्ष बाद। तो हमारा दिमाग खनका की चुनाव झारखंड में नगर निकाय होने वाली है, हमारा तो नेतृत्व करने की क्षमता है, तो क्यों ना हम इसमें चांस ले, खड़ा हो। तो बोला इसमें स्थानीय को ही ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो हम स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जामताड़ा गए और जाके वहां से बना कर लाए। जब ऐसा हुआ तो फिर आरक्षण हुआ मेरा सीट 2008 वाला ओबीसी का। तो हम उस टाइम खड़ा नहीं हुए इस कारणवश, मेरे भैया को खड़ा किए, मेरे गोपाल भैया जो है बड़े भैया, उनको हमने खड़ा किया और वो जीत गए। अच्छा। फिर 2013 में सही लेडी सीट हो गई, तो हमारा छोटा भाई के वाइफ को हमने खड़ा किया, क्योंकि उस टाइम मेरे वाइफ की तबीयत कुछ खराब थी, तो हमने उनको नहीं खराब किया। अच्छा। तो छोटा भाई के वाइफ को खड़ा किया, वो भी जीत गई। 2018 में हमें पुनः मौका मिला, तो हम खुद इस बार खड़ा हुए 18 में और चुनाव जीते। और इस बार फिर महिला हो गई मेरा वार्ड, फिर मेरे वाइफ को हमने खड़ा किया। इस बार मेरा वाइफ ठीक हो गई थी, मेरे वाइफ के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो पाया, ये विरोध हो गई। हमको बगल वाला वार्ड में खड़ा होने का मौका मिला, खड़ा हुए और वहाँ से भी पब्लिक हमको जिता दिया। आज पूरे जामताड़ा जिला में सबसे अधिक वोट से हम जीते। अच्छा, कितना वोट मिला आपको? हमको टोटल 712 वोट मिला, क्योंकि वहाँ 2 ही कैंडिडेट था, और मेरे अगेंस्ट वाला को 247 मिला। वो 18 नंबर में और कौन थे जो आपका प्रतिद्वंदी रहे, उनका नाम क्या था? इंद्रजीत दास। अच्छा, उनसे कितने वोट से आपने लीड किया? 435। वाह, तो पूरा जिला में अभी तक इतना वोट किसी को नहीं मिला, इतने अंतर से कोई जीता नहीं, कोई नहीं जीता। जब आप काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं, लोग काम कराने आते हैं आपसे, तो मतलब या तो काफी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, तो कभी उब नहीं जाते हैं कि पब्लिक आ गई काम कराने के लिए, या बेचैनी आ गया, कभी मूड बिगड़ता है कि नहीं आपका? नहीं, उसको हम काम नहीं समझते, ये मेरा फर्ज है, करना है, इसको हम इसी के लिए हम आए हैं, तो करेंगे और क्या। बहुत सीधे साधे आप रहते हैं इतने सालों से, बहुत लाइफ स्टाइल आपका बहुत सिंपल है, क्या कहेंगे? लोगों के साथ घुल मिल कर रहने हमको बहुत पसंद है, यही बात और क्या। लोग हमको इसी में चाहता है तो हम इसी में रहते हैं। पूरे मिहिजाम के बारे में बताइए कि आप तो पार्षद है, ठीक है, आप जिस वार्ड से जीते हैं वहां काम करना है, लेकिन पूरे समग्र अगर मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र को हम देखें तो उसमें क्या ऐसा डेवलपमेंट विकास का काम होना चाहिए जो काम अधूरा है या हुआ नहीं है, होना चाहिए? कौन सा है आपका, कोई सोच है आपकी? सबसे पहले मिहिजाम का समस्या सबसे बड़ा है ट्रैफिक। स्टेशन का वजह ट्रैफिक लगता है, अगर ऊपरी पुल हो जाए उस पार के व्यक्ति, लाइन की उस पार के व्यक्ति के लिए इसी तरह से 4 चक्का 2 चक्का बढ़िया वाहन जा सके, तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों का मिहिजाम का वही है। ट्रैफिक में देखा जाता है अक्सर एम्बुलेंस भी काफी फंस जाता है। बहुत कुछ परसों की ही बात है, हम लोग वहाँ से विजय होकर आ रहे थे, 1 घंटा मैं खुद फंस गया,
मेरे घर में लोग लाइन बुला रहा है, लेकिन हम वहाँ से पैदल आए हैं। जबकि वहाँ से आपके घर की दूरी कितनी है? 500 मीटर। हाँ, 500 मीटर। वहाँ से हम पैदल अपना घर आए हैं। बताइए। निजाम स्टेशन से हम पैदल आए, अपना 4 चक्का गाड़ी वहाँ पर जिस भाड़ा में कभी गए थे उसको छोड़ दिए और वहाँ से पैदल अपना घर आए। तो ट्रैफिक की समस्या दूर होनी चाहिए। ट्रैफिक ये तो बहुत बड़ी, अभी तक किसी ने नहीं कहा है। ये समस्या है यहाँ का सबसे बड़ी रोड, नाली, सड़क, बिजली, ये तो होता रहेगा, हो रहा है, होगा, चले। लेकिन ये ट्रैफिक की समस्या मिहिजाम का सबसे बड़ा है। इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। मिहिजाम में जो जाम की समस्या है, वो जाम मिही से जाम हटना चाहिए। हाँ, जरूर, है ना। और जनता को आप, अंतिम सवाल है, क्या संदेश देंगे? अब बताइए क्या है आपसे? हाँ, मिहिजाम की जनता इस माहौल में जो है बहुत अच्छा है। एक दूसरे का सब ध्यान रखते हैं, बहुत मिलजुल कर रहते हैं। जिस तरह इतिहास रहा है मिहिजाम का, कभी भी आज तक कोई दंगा वगैरह, कहीं कोई झगड़ा वगैरह, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ है। शांतिपूर्ण माहौल है। भगवान से, ईश्वर से कामना करते हैं कि इस तरह का माहौल हमेशा बना रहे। मिहिजाम का जनता खुश रहे, आबाद रहे। आने वाले समय में सभी कोई स्वस्थ रहे और मिहिजाम में ऐसा कोई समस्या कभी ना आए जिससे यहाँ के मन वातावरण तो कुछ। अच्छा, और एक सवाल आ गया मन में कि और आगे आपको मैट्रिक कर लिए, ठीक है, आगे पढ़ने की इच्छा और नहीं हुई? या कभी कभी मन करता है कि पढ़ लेते तो ज्यादा ठीक रहता? चूंकि हम पढ़ने में तेज थे, हाँ। लेकिन कुछ परिस्थितियां से हो गया कि हम आगे नहीं पढ़ पाए। पैसा का कोई कमी नहीं था हमारे घर में, पिताजी का सर्विस था, लेकिन समय नहीं होने का कुछ अपना भी जरूरी है। ऐसे पढ़ाई लिखाई तो फिर करते ही होंगे, किताब उताब कुछ पढ़ते हाँ, हैं? हम पढ़ने का बहुत शौकीन है। हम किसी तरह का किताब पढ़ लेंगे, किसी सब्जेक्ट में हम पढ़ लेंगे। हाँ, तो भारत टीवी न्यूज बहुत अच्छे हैं, मैं इनका देखता हूँ और मैं सभी देखने वाले से चाहता हूँ कि आप लोग भी सब देखें और इसको ज्यादा प्रसार करें, शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने का सब कोशिश करें ताकि भारत टीवी एक दिन नंबर 1 पे आ सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी आपको।